जातीय समीकरण जो है उसके हिसाब से यहाँ भूमिहार एक नंबर की जाति है मोकामा विधानसभा क्षेत्र में, तो उस लिहाज से है। मैं दूसरी बात कह रहा हूं कि अगर कोई भूमिहार वर्सेज भूमिहार भी है तो बाहुबल वर्सेज बाहुबल है। मतलब अनंत सिंह भी भूमिहार है, सूरज भान सिंह भी भूमिहार है, नागा सिंह भी कभी हुआ करते थे बाहुबली इधर के, तो वो भी भूमिहार थे। तो ये बाहुबलियों का क्षेत्र। अनंत सिंह के भाई दिलीप सिंह यहाँ से चुनाव जीते हैं, वो भी बाहुबली। तो बाहुबलियों का यहाँ ना पूरा ट्रैक है, ट्रैक रिकॉर्ड है। आप उठा करके इतिहास में झांकेंगी तो लगेगा कि हाँ यहाँ इस तरीके का। और जिस दुलारचंद यादव की हत्या हुई, इन पर भी कई तरीके के आरोप थे, हत्या के संगीन आरोप थे। हिस्ट्री शीटर रहे हैं 80 के दशक में। 2000, ठीक से मैं याद कर पा रहा हूं तो 2019 में इनको पटना पुलिस ने गिरफ्तार किया था दुर्दांत अपराधी के तौर पर। तो मोकामा इस बाहुबलियों की धरती रही है। यही कह रहा था कि ये हमेशा से बाहुबलियों की भूमि रही है। तो यहाँ पर इस तरीके के अदावत आपको देखने को मिलेंगे, इस तरीके का ट्रैक रिकॉर्ड है। लेकिन पिछले दिनों से जिस तरीके से बिहार में चुनाव में, बिहार के चुनाव में हिंसा में घटोतरी हुआ था, यानी कमी आई थी, उसके बाद ऐसा अचानक से इस चुनाव में कुछ हिंसक घटनाएं देखने को मिल रही हैं। ये आप 2-3 दिन पहले चले जाइएगा, 4 दिन 5 दिन पहले चले जाइएगा मोकामा की घटना से, तो टेकारी एक विधानसभा क्षेत्र है गया जिला में। वहां से पूर्व मंत्री निवर्तमान विधायक अनिल शर्मा, अनिल कुमार, जनता दल यूनाइटेड के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं। उन पर कातिलाना हमला हुआ, उन पर जानलेवा हमला हुआ, उनके समर्थकों पर रोड़ेबाजी की गई, उनके काफिले की तमाम गाड़ियों को तोड़ दिया गया, उनका हाथ फ्रैक्चर हुआ, टूटा, डॉक्टर अनिल कुमार का, जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी का। तो ये जो घटनाएं हो रही हैं, ये कहीं से संकेत नहीं दे रहा है कि पिछले 2-3 चुनावों में जो शांत शांत बिहार का चुनाव रहा है वैसा कुछ है। तेज प्रताप यादव जो कि लालू यादव के बड़े बेटे हैं, उनकी भी हुटिंग हुई है हाजीपुर में। जब वे, हाँ, अपने प्रत्याशी का प्रचार करने गए थे, तो वहां पर आरजेडी समर्थकों के द्वारा उनकी भी हुटिंग की गई है। नवादा के भी विधानसभा, नवादा जिले के एक विधानसभा क्षेत्र में भी एक प्रत्याशी की हुटिंग हुई है। तो ये हुटिंग, पत्थरबाजी, ये बिहार में मतलब 2005 विधानसभा चुनाव के बाद खत्म खत्म सा हो गया था। किसी चुनाव में, लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, लगातार गिरता गया था। लेकिन ये अचानक इसमें तीव्र वृद्धि देखी गई है, जो कि चिंतनीय है। इस पर चुनाव आयोग को भी ध्यान देना चाहिए, इस पर प्रशासन को भी ध्यान देना चाहिए। देखिए, जनता को भी समझना चाहिए, प्रशासन को भी चुस्ती बरतनी चाहिए, और जो भड़काऊ भाषण देते हैं उनको भी समझना चाहिए। तीनों स्तरों पर अगर समझ बनेगी तो कमी आएगी, और ये तीनों स्तर पर कहीं ना कहीं लैक हो रहा है। कुछ दिनों से भड़काऊ भाषण, भड़काऊ बातें बोलने का ट्रेंड बिहार में ट्रेंड कर रहा था। एक दूसरे पर विवादित बोल बोले जा रहे थे। बोली से ज्यादा गोली को महत्व दिया जा रहा था बिहार में। तो वहां से चीजें बिगड़ी हैं। प्रशासन की भी सुस्ती है, प्रशासन इन मामलों में मुस्तैद नहीं है, तभी तो ऐसी घटनाएं हो जा रही हैं। और जनता, पब्लिक मॉब, इस तरीके से मत करिए कि किसी प्रत्याशी को अपने कोई जा रहा है तो इस तरीके से दुश्मनी पाल लीजिए कि वोट के चोट से उसको खत्म करने की बजाय डंडा ईंट पत्थर के चोट से खत्म कर देंगे, कुचल कर मार दे। ये नहीं होना चाहिए। तो तीनों स्तरों पर जो गिरावट है, उसका नतीजा है कि बिहार में चुनाव के दौरान हिंसा देखने को मिल रहा है। बिहार में चुनाव के दौरान हिंसा कोई नई बात नहीं है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में बिहार में चुनावी हिंसा में घटोतरी हुई थी, कमी आई थी। मैं बता रहा हूं कि एक आंकड़ा मैं देना चाहता हूं। 2004 लोकसभा चुनाव तक, 1995 से 69 चुनावी हिंसा हुआ था 1985 में। 1990 में 86, 1995 में 54, 1996 में 42, 1998 में 44, 1999 में 76, 2000 में 61 और 2004 में 28 हिंसा की घटनाएं हुई थी। जिसमें 2004 के बाद 2005 में एक चुनाव आयुक्त आए, केजे राव। केजे राव का डंडा चला बिहार में, और वहां से चुनावी हिंसा खत्म हो गया, करीब करीब खत्म सा हो गया था।
हेलीकॉप्टर से वे घूमते थे, मूवमेंट करते थे, और पूरे बिहार को शांत कर दिया था। जो बिहार चुनावी हिंसा के लिए बदनाम था, आपने 2005 के बाद नहीं सुना होगा कि चुनाव के दौरान बड़ी हिंसा की घटना बिहार में हुई है। ये 2005 में जो हो रहा है, क्यों, ये माफ करिएगा, 2025 में हो रहा है। 2005 के बाद सीधे 2025, यानी 20 सालों के बाद फिर से बिहार एक बार रक्त रंजित चुनाव की ओर बढ़ता हुआ दिख रहा है। ये अफसोसजनक है, ये खौफजदा करने वाला है बिहार को। बिहार के चुनाव में इंटरेस्ट लेने वाले लोगों को ये मनोबल कम कर सकता है, और वैसे लोग जो राजनीति में स्वच्छ छवि के लोग आते जाते हैं, उनके भी मनोबल को इस तरीके की घटनाएं गिरा देगा।